मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आवायामी, आवायामी, आवायामी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। तुम्हें कोई भी परेशानी या मुसीबत आए, हनुमान का नाम का जाप करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। श्री आंजनेय प्रसन्न हो, श्री आंजनेय प्रसन्न हो। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। आवाहयामि, आवाहयामि, आवाहयामि। आजा, 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 आवायामि। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा, ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा।
मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आ, 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 मुझे क्या हुआ है अंकल? जलन कम हो गई ना बेटा? आखिर मुझे क्या हुआ है अंकल? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। आओ यहाँ बैठ जाओ। बिटिया कहाँ गई? अंजना। अंजना बेटा तुम यहीं बैठो, ठीक है? अंजना बेटा, 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 अंजना बेटा, अंजना बेटा, अंजना। अंजना, 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 बिटिया क्या हो गया? बिटिया उठ जाओ, संभल कर, आराम से उठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैं कुछ नहीं जानती अंकल, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है चलो घर चलते हैं। गाड़ी में बैठ जाओ। हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भजन खत्म हो गया, घर जा रहा था तो तुम्हारी गाड़ी देखी मैंने। अच्छा आओ चले। ये लो, ये पैसे लेकर अच्छे डॉक्टर से इनकी जांच करा लो। ठीक है साहब जी। ये हमें बोल रहा था कि अगर बच्ची को लेकर आ गए तो ये हमें मूर्तियां दिलवाएगा। हम दोनों बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ कि हमें कुछ नहीं हुआ। इसने तो अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? इसके ऊपर भरोसा करके हमने अपने दोस्त को खोया। सच कहूं तो हम दोनों ने अपने आप को मौत के मुंह से जाने से बचा लिया है, वरना जिस दिन हमने आइसक्रीम खाई थी उसी दिन हम मर गए होते। तो क्या अब हमें उन मूर्तियों के बारे में भूल जाना चाहिए? भूलने की जरूरत नहीं है, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। तो फिर इसका क्या करें? तुम्हें देखकर समझ नहीं आ रहा है क्या?
कम से कम ये 1 घंटे के अंदर मर ही जाएगा। वैसे भी इसके इलाज के पैसे दिए ना, अब इससे छुटकारा पाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। चलो चलते हैं। माँ, माँ। इतनी देर क्यों हो गई रामू? माँ जी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। आज की घटनाओं को याद करके मुझे डर लग रहा है माँ जी। आज का दिन बहुत ही अजीब था। ऐसा क्या हो गया आज? हुआ ये था कि स्वामी, मेरे परिवार की रक्षा के लिए आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मुझे लगा था कि आपका आशीर्वाद हम सब पर होगा। आजकल मुझे बहुत डर लगने लगा है। कुछ दिन पहले मेरी बेटी गायब हो गई थी। देवयानी का एक्सीडेंट हो गया था और आज मेरे बच्चों के साथ ये हुआ है। पिछले कुछ दिनों के बारे में सोचने पर मेरे दिल में बहुत घबराहट सी हो रही है। मेरे पति ने हमेशा दूसरों की सहायता की, पर अब वो ऐसी हालत में है कि एक जगह से हिल भी नहीं सकते। मैं अपने इस दुख को अंदर ही छुपाकर जीने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे बच्चों की जान को कोई खतरा हुआ तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत और हिम्मत मुझ में नहीं है प्रभु। मैंने आपको ही हमेशा से पूजा है। आपको ही हमारा ध्यान रखना होगा स्वामी।
सर्व जगत रक्षक, मुझे शासन देने वाले मेरे प्रभु श्री रामचंद्र, मैंने जो कार्य के लिए इस धरती पर कदम रखा है उस दिशा में आगे बढ़ने जा रहा हूँ। इस परिवार को उनके श्राप से मुक्ति दीजिए। अंजना को कर्तव्य का भेद करके जीवन में आगे बढ़ाइए। इन सब के लिए आपकी आज्ञा की आवश्यकता है। इनका पूरा शरीर शक्तिहीन हो गया है। इनकी नाड़ी में तनिक भी ताकत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इनकी चिकित्सा करने से ये बेहतर होंगे। गुरुजी, आपको ये क्या हो गया गुरुजी? गुरुजी, गुरुजी, आपके अलावा कोई और है नहीं गुरुजी। आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा गुरुजी? रोने की जरूरत नहीं है गुरुजी, रोने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे रोकर मुझे मेरी हार की याद मत दिलाओ, मत दिलाओ, मत याद दिलाओ मुझे। गुरुजी, मैं निरंतर उस शुद्र देवता की प्रार्थना करता हूँ। वो बच्ची देव अंश है,
मुझे उसकी बलि देनी है। मुझे नित्य जवान बनना है। मुझे अपनी शक्तियों को पाना है। यही मेरा लक्ष्य था, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य सफल नहीं हुआ। माना कि इस जन्म में मेरा लक्ष्य सफल नहीं हुआ है। मेरे प्राणों को वृथा नहीं होने दूंगा, वृथा नहीं होने दूंगा, वृथा नहीं होने दूंगा। मैं अपने खून से उसका अभिषेक करूंगा। सुनो मेरे शिष्य, मैं अपने रक्त से अभिषेक करूंगा। मैं अपने प्राणों को अर्पण कर दूंगा। सुनो मेरे शिष्य, सुनो शिष्य, सुनो मेरी बात। गुरुजी। देवी के पास जो खड्ग है उसे लाओ। उस खड्ग से मेरा 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 सर खंडन कर दो। खंडन कर दो मेरा सर। गुरुजी। खंडन कर दो। गुरुजी। खंडित करो। करो मेरा सर खंडित। करो मेरा सर खंडित। उस शुद्ध देवता को मेरी बलि दो। मेरी बलि दो। मेरी बलि दो। मेरी बलि दो देवी को। अभिषेक करो मेरे रक्त से। मेरे प्राण दीप से ही मैं देवी को बलि दूंगा। इसलिए तुम्हें उस खड्ग को लेना है। जाओ। गुरुजी। जाओ। जाओ 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 जाओ। माता। मेरे इस प्राण अर्पण से इस जन्म को एक अर्थ मिलना चाहिए। मेरे इतने सालों की पूजा को खंडित करो। गुरुजी। खंडित करो।
गुरुजी, खंडित करो। मुझे क्षमा करना गुरुजी। रौद्र, तुमने जिस देवता की आराधना की है उसके लिए तुमने प्राण त्यागे हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे त्याग को देखते हुए मैं तुम्हें एक अपरूप वरदान देती हूँ। तुम्हारे इस समर्पण से तुम्हारे शरीर से तुम्हारा संबंध समाप्त हो चुका है। तुमने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। उसका दुख केवल तुम्हारे शरीर को होना चाहिए, तुम्हारी आत्मा को नहीं। तुम्हारे रूप के अतिरिक्त किसी भी रूप को पाने के लिए कामदेव का वरदान तुम्हें प्रसादित कर रही हूं। इसके साथ साथ तुम अतीत की शक्तियों के संचारों के बारे में भी जान सकते हो। निरंतर मेरी आराधना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। ओम सर्वदा कृतार्थ हूँ माता। धन्योस्मि माता, धन्योस्मि।